भागलपुर और गोपालगंज ब्लास्ट पर एटीएस की रिपोर्ट आई है। जांच से इस बात का खुलासा हुआ है कि दोनों ही विस्फोट लापरवाही की वजह से हुए। जांच में एटीएस ने पाया कि भागलपुर और गोपालगंज में स्थानीय स्तर पर ही बारूद जुटाकर रखे गए थे और थाना स्तर पर लापरवाही के कारण दोनों धमाके हुए। एटीएस की रिपोर्ट में कहा गया कि इन विस्फोट का किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं है। साथ ही बारूद की सप्लाई पश्चिम बंगाल से नहीं हुई है। साथ ही किसी अन्य राज्य से बारूद मंगवाने की बात से भी एटीएस ने इनकार कर दिया है, जबकि अपनी जांच में पुलिस ने कहा था कि बारूद पश्चिम बंगाल से मंगाया गया था। भागलपुर और गोपालगंज में हुए बम विस्फोटों में काफी समानता है। दोनों विस्फोटों में किसी उच्च क्षमता के विस्फोटकों के अंश नहीं मिले हैं, सिर्फ सोडियम नाइट्रेट और सल्फर समेत कुछ दूसरे तत्व मिले हैं। भारी मात्रा में बारूद के भंडारण और रखरखाव में गड़बड़ी या फिर लापरवाही बरतने के कारण विस्फोट हुआ। बड़ी मात्रा में सोडियम नाइट्रेट और सल्फर को मिलाकर रखा गया था, जिसमें ज्यादा प्रेशर और गर्मी के कारण यह विस्फोट हुआ है। दोनों विस्फोटों में सोडियम नाइट्रेट और सल्फर के मिश्रण में विस्फोट की बात सामने आई। भागलपुर में इस मिश्रण को ऐसे स्थान पर रख दिया गया था जो काफी गर्म था। इससे पूरे मिश्रण में एक साथ भीषण धमाका हुआ और इतनी बड़ी क्षति हुई। वहीं गोपालगंज में बड़े डब्बे में मिश्रण को रखकर इसे लेकर युवक सीढ़ी चढ़ रहा था, तभी उसके हाथ से डिब्बा छूट गया और उसमें धमाका हो गया। धमाके में युवक के शरीर के 3 टुकड़े हो गए थे और हाथ में ही डिब्बा चिपका पाया गया। तो देखिए, एटीएस ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी है, अब उस पर भी कई सारी सवाल उठ रहे हैं, कई सारी बातें सामने आ रही है कि सोडियम नाइट्रेट और सल्फर से विस्फोट हुआ है, ये एटीएस का कहना है। लेकिन पुलिस की जांच में जो रिपोर्ट सामने आए थे उसके अकॉर्डिंग दोनों ही अलग अलग हैं। हादसे की वजह विस्फोट से हुआ है, विस्फोटकों के रखरखाव की वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस की रिपोर्ट में कहा गया था कि बंगाल से बारूद मंगाया गया था, लेकिन एटीएस की जांच में सामने आया है कि विस्फोट जो है, विस्फोटक जो है, बारूद जो है, वो कहीं और दूसरे राज्य से नहीं मंगाया गया था। तो ऐसे में एटीएस और की रिपोर्ट और जो पुलिस की रिपोर्ट है, उन दोनों में काफी ज्यादा अंतर दिख रहा है। अब इस अंतर को लेकर ही सवाल है कि क्या एटीएस ने हड़बड़ी में रिपोर्ट सौंप दी? पुलिस की जांच और एटीएस की रिपोर्ट में अंतर आखिर क्यों देखने को मिल रहा है? क्या रिपोर्ट देने से पहले एटीएस ने पुलिस की जांच की कॉपी से मिलान नहीं किया था? क्या एफएसएल की रिपोर्ट देखने से पहले ही एटीएस ने ये रिपोर्ट तैयार कर दी? तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। बढ़ते आगे और अब बात